यार मेरा तो पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब भी पढ़ने को बैठता हूँ मुझे तो नींद आने लगती है, या किसी का कॉल या किसी का मैसेज आ जाता है। यार पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। कुछ इसी तरह का मन आपका भी करता होगा, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो हेलो मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपका भाई सम्राट और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई में ना मन लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका मन कहीं और लगता है। आपको पढ़ने से ज़्यादा मज़ा किसी और काम को करने में आता है, और वो काम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अपनी जीएफ या बीएफ से बात करना हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना हो सकता है, या किसी भी फालतू गेम के पीछे बैठ करके उसमें दिमाग लगाना हो सकता है। क्योंकि ये सब आपको मोमेंट्री प्लेजर्स देती है और आप इस जाल में बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हो। लेकिन अभी भी समय है मेरे भाई, निकलो इन सब झमेलों में से। कुछ भी नहीं रखा है इन सब में। ये सब बस आपको अंदर से खोखला कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप अंदर से कितने कमज़ोर हो रहे हो। अगर विश्वास नहीं होता तो पिछले 6 महीने पीछे जाकर देखो, आप वही कर रहे हो जो आप उस समय कर रहे थे। तो चेंज कहाँ से आएगा? अगर आप 5-6 महीने पहले भी वही कर रहे थे और अभी भी वही कर रहे हो तो चेंज कहाँ से आएगा? ये सब चीज़ें आपको माइंड में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ करती है, जो आपको मोमेंटरी प्लेजर में सुख का महसूस कराती है, और आप इसमें घुलते चले जाते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको खुशी मिल ही रही है तो आप क्यों करोगे कोई काम? अगर आपकी सही में ऐसी मेंटालिटी रही और आपने आगे भी ऐसा ही किया जो आपने पहले किया था, जो आप अभी कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आज ना आपके मम्मी पापा आपका खर्च उठा लेते हैं, आपकी हर वो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें जो आपको ज़रूरत है किसी भी काम को करने में या पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, वो आपको आज ला के मिल जाती है। बट 1 साल या 2 साल या 5 साल के बाद ये ऐसा नहीं होगा। फिर दुनिया वाले भी ताना देंगे, मम्मी पापा को भी आप पे शर्म आएगी। आप चाहते हो कि आप ऐसी सिचुएशन से निकलो? अगर नहीं तो मेरी बात को समझो मेरे दोस्त। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, पढ़ लो अभी थोड़ा सा कष्ट करोगे ना, आगे हमेशा खुश रहोगे। तो ज़िंदगी भर रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन रात सुबह शाम सिर्फ पढ़ो, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि दिन रात एक कर दो। एक टाइम बनाओ, एक गोल्स का सेट बनाओ जिसमें ये लिखा हो कि आपको इतने इतने घंटे ये पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अपने आप को मुझसे या किसी और से भी ज़्यादा समझते हो, इसलिए अपना रूटीन खुद बनाओ, अपने गोल्स खुद बनाओ, स्टडी गोल्स, जो कि इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और ये इन गोल्स को पूरा करो। अपनी पूरी ताकत झोंक दो इन गोल्स को पूरा करने में। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, जो आपने गोल सेट किए हैं अपने स्टडी के लिए, वो गोल्स पूरा करो सबसे पहले, ये बाकी सारे काम बाद में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और उसके बाद कोई भी आपका साथ नहीं देगा मेरे भाई, कोई भी नहीं। एक कुत्ता भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि एक कुत्ता भी उसके पास जाता है जो उसे रोटी खिलाने की औकात रखता है। इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ो और खुद को इम्प्रूव करो। मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, चलो कोई बात नहीं, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, अपने मन से भी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन होगा, 2 घंटे होंगे, 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन जब तक मैं पूरा अपने गोल्स को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं बैठे रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। 2 दिन लगे या फिर 2 महीने, मैं तब तक नहीं थकूँगा जब तक मैं अपनी पूरी ताकत को अपनी पढ़ाई में नहीं लगा देता। क्योंकि यह शिक्षा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यही है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। मैं राजनीति के महाविद्वान और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा। उन्होंने सिर्फ अपनी शिक्षा और ज्ञान के सहारे ही इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पहला साम्राज्य खड़ा किया था। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, इसका नाम तो आपने पक्का सुना होगा। ये और ये सिर्फ चाणक्य ने अपनी बुद्धि से खड़ा किया था, और वो उस बुद्धि आई थी शिक्षा से। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता और आपके साथ हमेशा डटा रहता है और आपको हिम्मत देते रहता है। अगर आपको अपनी स्टडी के दौरान किसी से कांटेक्ट तोड़ना ही पड़े तो तोड़ दो। अगर वो लॉयल होगा और आपका अपना होगा तो आपकी बातों को समझेगा और आपको कोऑपरेट करेगा। अगर नहीं होगा तो दूर हो जाएगा, और ऐसे लोगों को दूर कर देना ही बेटर होता है। हाँ, जब सक्सेस होगी ना, सब के सब वापस आ जाएंगे। बिकॉज सक्सेस इज लाइक अ मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग यू वांट। अगर विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए। हर सक्सेसफुल आदमी को कभी ना कभी अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट तोड़ना ही पड़ा, तभी जाके वो सक्सेसफुल बना है। एक सबसे बड़ी बात जिसके कारण आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो ये है कि आप ना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हो या फिर क्लास में दिखाने के लिए पढ़ते हो, कभी भी अपने ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। और जिस दिन आपने अपने ज्ञान के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यही ताकत देती है आपको, जिस दिन आपने ये समझ के पढ़ लिया कि हाँ, इस जो मैं पढ़ रहा हूँ इनसे मुझे ताकत मिलेगी, यही मुझे सबसे ज़्यादा ताकत देंगे और ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे, उस दिन आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको किसी भी और वीडियो पे जाना पड़ेगा इसलिए कि मैं जब पढ़ने में मन नहीं लगता। जिस दिन आपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ा, उस दिन
अपने नॉलेज के लिए, पढ़ो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, पढ़ो कुछ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो यही होगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आई होप कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपसे वादा किया हो वो वादा मैंने कुछ हद तक पूरा किया होगा। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।